हेलो दोस्तों, मैं सोनल कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं साइंस विद सोनल में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का फिजिक्स, और इसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ों के बारे में स्टडी कर चुके हैं और आप लोग हमको लगता है कि बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। पिछले 4-5 क्लास मैंने फिजिक्स का दे दिया है, उसका हिंदी भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने हिंदी ग्रामर को भी खत्म किया है। लगभग 2 चैप्टर खत्म हो गया आपका वर्ण विचार और शब्द विचार, तो वो भी चल रहा है। आपका केमिस्ट्री भी चल रहा है। रणबीर सर आपको केमिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा ही रहे हैं। और आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण, जिसको इंग्लिश में हम लोग मिरर कहते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग भाई? दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण जिसको क्या कहते हैं? मिरर। मिरर इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं भाई। तो सबसे पहले मैं मिरर आपको दिखाता हूं। तो आपका ये रहा मिरर। यही क्या है भाई? मिरर है। देखिए मैं यहीं पे वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई, बस ऐसे ही यहाँ पे जगह है। आपको हर चीज में आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो ये मैप लगा हुआ भाई, ये मैप लगा हुआ, ये भगवान का फोटो है। इसमें मैं कोचिंग का कुछ सामान रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, और भी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे रूम में है, जो कि मैं अभी आपको लोग नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा भाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मिरर पढ़ने वाले हैं। यही दर्पण के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग जो अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है भाई? समतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है? समतल है, प्लेन है। ठीक है भाई, हम लोग चेहरा किस में देखते हैं? समतल दर्पण में। ठीक है, देखिए उसके बाद सबसे पहले बताइए कि सर दर्पण होता क्या भाई? दर्पण क्या होता है? दर्पण के बारे में बेहतरीन तरीके से हमको समझाइए सर। तो भाई सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दर्पण क्या है। कि दर्पण वैसा परावर्तक सतह है जिसपे प्रकाश की किरण आती है। ठीक है, जिसपे प्रकाश की किरण पड़ती है। ठीक है, और पड़ने के बाद उसमें हम लोग अपना चेहरा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? दर्पण भाई। अब दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं सर? दर्पण टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। सबसे पहला होता है कि समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। उसके बाद आपका होता है गोलीय दर्पण 2 नंबर में, गोलीय दर्पण। अगला होता है परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण। ठीक है ना भाई? दर्पण टोटल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। अब देखिए इसका डिफिनेशन आप लोग, अभी मैं नहीं लिखाऊंगा, आप लोग खुद लिखिएगा। ठीक है, मैं हर चीज का एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। देखिए ये मेरा क्या है? दर्पण है। अब क्या होगा कि इसका जो सतह है जिसपे हम लोग अपना फेस देखते हैं उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। और वो ये क्या है? पर ऊपर वाला क्या है? परावर्तक सतह, क्योंकि ऊपर में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। नीचे रंगा हुआ भाग है, ऊपर है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है भाई, और नीचे क्या है? नीचे रंगा हुआ भाग है, तो इसको बोलते हैं पॉलिश सतह। क्या कहते हैं? पॉलिश सतह। कोई दिक्कत नहीं ना? नीचे जब इसको खोलिएगा ना भाई, तो पीछे का भाग क्या होगा? कलर किया होगा, रंगा हुआ रहेगा। ठीक है, तब ना रिफ्लेक्ट होकर हम लोग अपना फेस देख पाते हैं इसमें। तो ये क्या होगा? आपका नीचे वाला पॉलिश सतह जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं उसे कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है भाई, आगे देखिए ये कैसा होता है? समतल होता है। ये कैसा होता है? समतल होता है। और ये कैसा होता है? गोलीय होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल हो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का पूरा परावर्तक सतह प्लेन होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। और परवलयिक दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता उसे क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण। उसे क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं हो उसे क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। अब देखिए ये परवल के आकार का है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता उसे क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण। देखिए ये पूरा गोल है भाई, पूरा गोल नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई? परवलयिक दर्पण हो जाएगा। देखिए तीनों का डिफिनेशन आप लोग फटाफट लिखिए। देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका गोलीय दर्पण, ये समतल दर्पण, ये परवलयिक दर्पण। इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, इस सर बताइए गोलीय दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये है अवतल दर्पण। कोई दिक्कत भाई नहीं ना? चलिए देखिए ये क्या है? गोलीय दर्पण के प्रकार। आपको क्वेश्चन 2 टाइप से पूछेगा। बताइए कि दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई इसमें ये तीनों का डिफिनेशन आप लोग लिखिए कॉपी में नोट कर करके। पहले तो आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए, जिस प्रकार से मैंने बनाया है इसी प्रकार से आप लोग भी बना लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से डायग्राम चित्र भी बनाइएगा। अब इसमें आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह प्लेन हो,
समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं हो, मतलब आधा गोल हो, उसे कहते हैं परवलयिक दर्पण। ठीक है, अब यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग अपना जो चेहरा रखते हैं किस दर्पण में, तो वो केस में समतल दर्पण में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब क्वेश्चन पूछेगा गोलीय दर्पण से, तो हम गोलीय दर्पण की अभी बात करेंगे। ठीक है, इस सबको मैं इरेज कर देता हूँ। पूछेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भाई, बताइए। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है अवतल और एक क्या होता है, उत्तल। एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। अब देखिए भाई, सबसे पहले मैं बताया था ये क्या आपका गोलीय दर्पण, क्या ये गोलीय दर्पण। ध्यान से कंसेप्ट को समझने की प्रयास कीजिए। ठीक है, ये है आपका गोलीय दर्पण। जब हम गोलीय दर्पण को बीचों बीच से आधा काट देते हैं, ठीक है, बीचों बीच से क्या किए, आधा काट दिए। देखिए, अब देखिए इसको एक भाग को बीच में क्या था, केंद्र था इसका, सेंटर। इसको अंदर से ऊपर से रंग दिए हैं। ठीक है, देखिए इसको ऊपर से रंग दिए हैं। ठीक, और देखिए इसको अंदर से रंग दिए, इसको अंदर से रंग दिए। तो ये बन गया मेरा अवतल दर्पण। क्या बन गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। जिसको बाहर से रंगे हैं उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जिसको अंदर से रंगे हैं उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है भाई, अब इतना ये सब मैं इरेज कर देता हूं और इस पे चलते हैं आप बस। अब तो आईना को भी रख देता हूं भाई। अब देखिए आगे, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखिए यहां से समझने की आप लोग प्रयास कीजिएगा भाई। मैं सबसे पहले आता हूं लेके आपको उत्तल दर्पण पे, अवतल दर्पण पे। अब देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, बाहर से रंग दिए तो क्या हो गया, अवतल दर्पण। और यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर है। अब बताइए गोला का भाग है या नहीं है, देखिए तो एक गोला का भाग है, ये गोला का रियली में सर भाग है। अब देखिए इसको मैं मिटाता हूँ। अब क्या करेंगे भाई, देखिए ये तो अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण की, 1 नंबर में अवतल दर्पण। ये चीज समझ में आ गया भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या क्या पॉइंट निकलेगा। इस पे हम लोग अपना चेहरा कहाँ, इसके आगे रखेंगे, क्योंकि समतल सतह ये है पूरा मतलब। और ये पीछे क्या, पॉलिश सतह। परावर्तक सतह आपका ऊपर वाला भाग है, क्या है, ऊपर वाला भाग, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। और नीचे वाला सतह क्या है, ये सब रंगा हुआ भाग है, मतलब इसको बोलते क्या, पॉलिश सतह। पॉलिश सतह। आप लोग पैर बनाते जाइएगा भाई साथ साथ। ठीक है, ये आपका पॉलिश सतह है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये आपका है सेंटर सी। ये पूरा गोला का क्या है, सेंटर है। ये गोला का क्या है, इस बीच में सेंटर है भाई। अब यहां से समझने की आप लोग प्रयास कीजिएगा, कोशिश करिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखिए कि ये इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। फिजिक्स की भाषा में से क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, वक्रता केंद्र के विपरीत दिशा में अगर पॉलिश सतह हो तो कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। पहला परिभाषा, ठीक है ना भाई। अगला नेक्स्ट परिभाषा देखिए कि अगर परावर्तक सतह केंद्र की, वक्रता केंद्र की ओर हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। डबल परिभाषा हो गया। परावर्तक सतह केंद्र की ओर हो, देखिए यहाँ परावर्तक सतह है, केंद्र की ओर हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। डबल परिभाषा, ट्रिपल परिभाषा। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे भी अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण के कितने डेफिनेशन हो गए भाई, 3 डेफिनेशन। आप एग्जामिनेशन में कोई भी डेफिनेशन मार के चलाओ, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, अगर वो टीचर को कंसेप्ट पता होगा तो। ठीक है, गलत कोई कर ही नहीं सकता है इसको। ठीक है ना भाई, आगे चलिए। देखिए मैंने क्या बताया कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे और मजा आएगा भाई। ये तो हो गया अवतल दर्पण का डेफिनेशन। आप लोग यहाँ 3 मार के तीनों डेफिनेशन लिख लीजिएगा। मैंने बता दिया है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण के पॉलिश सतह केंद्र के विपरीत दिशा में होता है, केंद्र के विपरीत दिशा में है तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का पॉलिश सतह केंद्र की ओर हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तीनों डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा भाई। ठीक है, आगे आ जाइए। अब आगे आइए, अब हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का तो आपका डायग्राम तो इसी एम डैश, ये आप डायग्राम लास्ट में तीनों परिभाषा के नीचे में डायग्राम बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आप चलते हैं।
तो देखिए भाई, मैंने सब चीज मैंने लिख दिया यहाँ पे। आप लोग बोलोगे कि सर आप लिखते नहीं हो, बता देते हो फटाफट चले जाते हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों के लिए मैंने अच्छे से लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए बेहतरीन तरीके से। देखिए, मैंने सबसे पहले बताया कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। और वो देखिए, समतल दर्पण एक याद रखना, ठीक है भाई। जिस दर्पण की परावर्तक सतह प्लेन हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। हो गया, वहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते भाई। ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके कहाँ से, तो यहीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए ध्यान से, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। मिरर कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर। तो एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। ये पॉइंट आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक को छोड़ा है। जब आपको बताऊंगा फोकस किसे कहते हैं तब ये टॉपिक समझ में आएगा कि अभिसारी का मतलब क्या होता है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले छापिए इसको फटाफट। और देखिए, एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल जिस दर्पण की परावर्तक सतह, ये देखिए परावर्तक सतह है, ठीक है। ये क्या है, परावर्तक सतह उभरी हुई होती है जिसकी परावर्तक सतह, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। जिस समय फोकस कराऊंगा अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस, उस समय अपसारी और अभिसारी का जिक्र मैं करूंगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगी भाई। तो समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना भाई। तो आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते भाई। देखिए अब देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है, इस चैप्टर में अगर इस टॉपिक को आप छोड़ देते हो, मात्र ये एक टॉपिक को, तो फिर आपका पूरे चैप्टर पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो जाएगा भाई। तो मतलब इस टॉपिक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये चीज तो आपको 5 से 6 चीज तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये पूरी जान है पूरे चैप्टर का, शान है पूरे चैप्टर का, ठीक है भाई। तो ध्यान से समझना, बेहतरीन तरीके से मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद, ठीक है। देखिए, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण को कहते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पद को याद करना भाई। देखिए, ये आपका गोलीय दर्पण था, ठीक है ना भाई। ये क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से मैंने क्या बनाया था, एक बनाया था उत्तल दर्पण। क्या बनाया था, एक उत्तल दर्पण बनाया था। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। और एक बनाया था मैंने अवतल दर्पण। एक क्या बनाया था, अवतल दर्पण। बाहर से रखना पड़ेगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अब इसको इरेज करता हूं। अब देखिए इसके आगे क्या क्या समझना है। अब देखिए, बीच में इसका क्या होगा, केंद्र होगा, सेंटर, जिसको हम लोग सी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब ये वक्रता केंद्र को मैं ये ध्रुव से यहां से इस दर्पण से जब मिला देता हूं ना भाई, तो ये बनता है प्रधान अक्ष या बनता है मुख्य अक्ष सी से। और यहाँ पे देखो, ये दर्पण है आपका एम, ये एम डैश, एम डैश क्या आपका दर्पण है। और दर्पण को आधे आधे भाग में ये क्या करता है, मुख्य अक्ष बांटता है। और दर्पण के मध्य बिंदु मतलब बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का मतलब होता है इंग्लिश में पोल, इसलिए इसे पी से सूचित किए जाते हैं, ठीक है भाई। आपको बोलेगा बताइए, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, आपको बोलना है ध्रुव कहते हैं। ये चीज मैं अभी लिखाऊंगा आपको, ठीक है। और बोलेगा सी से पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए भाई देखिए, अब क्या है यहाँ पे, एम डैश क्या है आपका, मिरर है। अब कोई पूछेगा बताइए, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है वक्रता त्रिज्या, रेडियस। अब वक्रता त्रिज्या के आधे दूरी पर कौन होता है, तो फोकस रहता है। बोलेगा फोकस दूरी जो है, फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो आधी दूरी पर को बन जाएगा, फोकस बैठ जाएगा यहाँ पे, फोकस, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेगा फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी
फोकस दूरी जिसे छोटी एफ से सूचित करते हैं। यहाँ तक में समझने में कोई दिक्कत? आप बताइए, क्वेश्चन मैं आपको फटाफट पूछता हूँ। एम डैश क्या है आपका? दर्पण है। तो कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। पी क्या है आपका? ध्रुव है। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और आपका सी क्या है? सेंटर है, सेंटर, जिसको वक्रता की त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। और फोकस लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटी एफ से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, सी से पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। समझ में आ गया ना भाई? ऐसे मेहनत करो आप लोग भी, ताकि आपसे कोई प्रश्न करे ना भाई तो छूटना नहीं चाहिए। दिल से पढ़ाई करो। अब देखिए भाई, ये तो इतना टर्म्स को हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है भाई? ध्रुव के बारे में पढ़ना है, दर्पण तो समझ ही लिया है, फोकस के बारे में पढ़ना है, फोकस दूरी के बारे में पढ़ना है, वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ना है, वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ना है, प्रधान अक्ष के बारे में पढ़ना है। तो कितना 6-7 टर्म्स हो गया। ठीक इसी प्रकार उत्तर में भी होता है। उत्तर का मान लीजिए ये इसका क्या है? सेंटर है। यहाँ पे ये क्या है? इसका सेंटर है, वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत? देखिए, अब बीचों बीच क्या हो जाएगा आपका? ये पी हो जाएगा, ध्रुव। ये दर्पण का मध्य बिंदु क्या है? ध्रुव है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या है? ध्रुव है। कोई दिक्कत नहीं। तो वक्रता केंद्र के आधे दूरी पर कौन मिल जाता है? फोकस। वक्रता केंद्र के आधे दूरी पर कौन मिलता है? फोकस। तो बताइए, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। और फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटी एफ से सूचित करते हैं। बताओ भाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब देखिए, सारे टर्म्स को समझते हैं। अब समझना पड़ेगा, सबका डिफिनेशन सेम हो जाएगा भाई। तो सारा का सारा चीज को डिफिनेशन को मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, आप लोग फटाफट इसका फेयर कर लीजिएगा। ठीक है भाई? देखिए आगे। देखिए भाई, अब जो यहाँ से हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अब यहाँ से आपको बहुत ही और मजा आएगा। ठीक है भाई? यहाँ से लाइट नहीं आ पा रही है ना भाई? चलिए ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को बोर्ड। ठीक है। तो देखिए भाई, अभी का जो टॉपिक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से देखिए भाई। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि ये आपका गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल, एक होता है अवतल। तो सबसे पहले मैं अवतल या अवतल दोनों की बात करता हूँ। कोई दिक्कत की बात है भी नहीं। तो अवतल की बात करता हूँ। ये आपका कौन सा मिरर हो गया भाई? आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है ना भाई? ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया बीच में क्या होता है? ये गोला का एक भाग है। तो बीच में इसका क्या होगा? कहीं पर सेंटर, जिसके क्या कहते हैं? सी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। सी को ये पी के मध्य बिंदु पी से मिला देंगे। पी क्या है? तो आपका ध्रुव है। पी क्या है आपका? ध्रुव है। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। तो भाई बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, समझना है। देखिए भाई, अब ये सी को पी से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं, या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पे ध्रुव हो गया आपका। ये पूछेगा, सी से पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसके आधे दूरी पर फोकस बनता है। वक्रता केंद्र के आधे दूरी पर कौन बनता है? फोकस। तो फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, इसे एफ से सूचित करते हैं। अब देखिए भाई, ये तो छोटी एफ हो गया आपका। अब देखिए, सबका डिफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट का डिफिनेशन 1 नंबर में देखिए आपका। 1 नंबर का डिफिनेशन है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखिए, वक्रता केंद्र सी है। तो इसका डिफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो गोलीय दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? दर्पण के सामने। नोट करिए ये सब चीज भाई, मैं उतना नोट नहीं कर पाया हूं, आप लोग कॉपी पे नोट करिए एक एक चीज को। और देखिए, उसके बाद ये तो हो गया सामने होता है। दूसरी बात कि वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। कंप्लीट। अब आइए देखिए, यहीं पर ये भी चीज लिखा होगा, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कंप्लीट। अब देखिए, इसे प्रायः सी से सूचित किया जाता है। ये कंप्लीट हो गया। अब आइए ध्रुव, अगला 2 नंबर में ध्रुव, जिसको कहते हैं पोल। पोल को किससे सूचित करते हैं? पी से। आप बताइए, ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से सूचित किया जाता है। देखिए, ध्रुव में ध्रुव कहते हैं पोल, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और इसे प्रायः पी से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए, अगला है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मैंने बताया सी से पी को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए,
हम क्या बताए थे, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मैंने भी बताया कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। मैंने बताया मुख्य अक्ष का दूसरा नाम क्या है, प्रधान अक्ष। पूछेगा मुख्य अक्ष का दूसरा नाम क्या भाई, तो आप बताइएगा प्रधान अक्ष है। आगे देखिए, अब दर्पण का द्वारक, दर्पण के द्वार को ही क्या कहते हैं, दूरा। मैं हम लोग के घर के सामने में क्या होता है, द्वार होता है, ठीक है, द्वार होता है ना, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए ये दर्पण है, इसका अवतल दर्पण, पीछे से रंगा हुआ भाग है, आगे वाला पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, दोहार कहलाता है। क्या कहलाता है, दोहार। इसी को फिजिक्स में कहते हैं द्वारक, और इंग्लिश में अपर्चर ऑफ मिरर। देखिए दर्पण का द्वारक तो इंग्लिश में कहते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। तो दर्पण की चौड़ाई ही क्या कहलाती है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये दर्पण की चौड़ाई है, दर्पण की चौड़ाई ही क्या कहलाती है, दर्पण का द्वारक कहलाती है। कोई दिक्कत, आसान सा टॉपिक है भाई, ध्यान से समझते जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक समझिए, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे प्रायः r से सूचित किया जाता है। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे r से सूचित किया जाता है। यहाँ तक नोट करो भाई, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये तो मैं समझाने के लिए बताया था, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। देखिए आप यहाँ तक नोट कीजिए फटाफट। और इसमें दो चीज और बच गया भाई, और बचा क्या है, तो एक तो फोकस बच गया है, एक फोकस दूरी बच गया है। तो उसको और बेहतरीन तरीके से हम लोग को समझाना पड़ेगा। इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं नेक्स्ट टॉपिक समझाता हूँ, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ले लिए होंगे। देखिए अब आगे आप समझते हैं फोकस और फोकस दूरी। देखिए भाई अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फोकस और फोकस दूरी। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब सबसे पहले टॉपिक को हम समझते हैं, फोकस क्या होता है भाई। फोकस क्या होता है कि फोकस जो होता है ना भाई, कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण कहीं से भी आ रही हो, ठीक है, और दो प्रकाश की किरण आएगा। कम से कम कितना प्रकाश की किरण, दो प्रकाश की किरण आएगा, और वो दो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलेगा या काल्पनिक रूप से मिलता हुआ प्रतीत होगा, उसे उस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे भाई, फोकस कहेंगे। देखिए मैंने सबसे बनाया है एक दो दर्पण बनाया है, एम डैश। ये क्या है भाई, अपना दर्पण है। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण, क्योंकि बाहर से रंगा हुआ पार्ट है। ये क्या है, दर्पण। कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। ये मैं लिख देता हूँ, ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, कहां से, अनंत से आ रही है। ये भी कहां से आ रही है, अनंत से। अनंत से आ रही प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, अनंत से प्रधान अक्ष के समांतर, यह प्रधान अक्ष, इसके समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है और यहाँ पे काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं भाई, फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये क्या है भाई, फोकस है। ये क्या है आपका, फोकस है। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन या परावर्तन, यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ मिल रही है, और जिस या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसे उस बिंदु को फोकस कहते हैं। और वही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और इसे बड़ी एफ से सूचित करते हैं। इसे किसे, बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। फोकस को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अनंत से प्रकाश की दो किरणें आएगी और जिस बिंदु पर मिल जाएगी उसे क्या कहेंगे, फोकस। और पीछे काल्पनिक रूप से मिलता हुआ प्रतीत होगा, उसे क्या कहेंगे, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, वही बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस। कंप्लीट। अब आइए फोकस दूरी। फोकस फोकल लेंथ किसे कहते हैं, तो आपका ये देखिए, ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण। ये है पी, ये है एफ, ये है सी। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। हो गया कंप्लीट। और इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है।